सबसे पहली चीज, नॉर्मलाइजेशन क्या है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। तो सिंपल टर्म में अगर कहूँगा तो नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिजाइन करने की टेक्निक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन का एक गोल होता है। उसका गोल क्या होता है कि ऐसा डेटाबेस डिजाइन करे, ऐसा टेबल डिजाइन करे जिसमें फालतू में डेटा रिपीट ना हो। मतलब जब डेटा रिपीट करने की जरूरत ना हो तो डेटा रिपीट ना हो, और डेटा को स्मूथली रिट्राइव कर सके। मतलब जब भी हम लोग डेटाबेस में डेटा यूज करने की जरूरत पड़े तो स्मूथली हम लोग डेटा को रिट्राइव कर सके यूज करने के लिए। तो ये उसका मेन गोल होता है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन का। और ये लोग कैसे अचीव करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की हेल्प लेकर। अब अगर सिंपल बोल तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, हम लोग को एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है हम लोग को, जिससे हम लोग फालतू में डेटा की रिडंडेंसी, मतलब डेटा को रिपीट होने नहीं देते डेटाबेस के अंदर, और साथ ही साथ हम लोग डेटा का रिट्राइवल इजी बना देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो मतलब आप फालतू में डेटाबेस बना रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें डेटा बार बार रिपीट होगा और डेटा का स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैसे, अगर समझिए अगर आप नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं कर रहे तो मतलब डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। अब डेटा रिपीट हो रहा है तो डेटा स्टोर होगा। अब डेटा जब स्टोर होगा तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, स्टोर करने के लिए उसका ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट लगेगा स्टोर करने का। और डेटा बार बार रिपीट होगा जिससे कि बहुत कंफ्यूजन होगी डेटाबेस में समझने। अब नॉर्मलाइजेशन करता कौन है, तो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइनर करता है या फिर डेटाबेस आर्किटेक्चर लोगों का काम होता है नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने का। दोस्तों अब वाई नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन करना क्यों है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं वो क्या है कि रिडंडेंसी ऑफ डेटा को कम से कम करने की। मतलब डेटा बार बार रिपीट ना हो डेटाबेस में, इसीलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। उसके फायदे क्या है, स्टोरेज कम हो जाता है डेटाबेस का, स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाता है और डेटा को इजीली एक्सेस रिट्राइव करना इजी हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है, डेटा विल बी कंसिस्टेंट, मतलब डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। उसके बाद डेटा विल बी करेक्ट। देखो जितना कम डेटा होगा ना, जितना आप डेटाबेस के ऊपर ध्यान दोगे, आप डेटा को उतने करेक्ट फॉर्म में स्टोर करोगे। लास्ट क्या, फोर्थ क्या है, डेटा विल बी रिलायबल, मतलब आप डेटा के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो क्योंकि डेटा करेक्ट है, इसलिए आप उसके ऊपर रिलायबल हो सकते हो। अब लास्ट क्या है, साइज ऑफ एंटायर डेटाबेस विल बी रिड्यूस। देखो सिंपली अगर रिडंडेंसी कम हो जाएगी डेटाबेस की, डेटा की, देखो सिंपल है, अगर डेटा रिपीट नहीं होगा बार बार अननेसेसरीली तो मतलब डेटाबेस की साइज कम हो जाएगी सिंपली। अब देखते हैं व्हेन टू डू नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन कब करना है, नॉर्मलाइजेशन टेबल को क्रिएट करते टाइम करना है, और जब टेबल में आप रिकॉर्ड फिल करते हो ना, जब टेबल में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तब नॉर्मलाइजेशन को करना है। अब व्हाट डू वी डू इन नॉर्मलाइजेशन, हम लोग नॉर्मलाइजेशन में करते क्या है सिंपली। तो देखो एकदम सिंपल टर्म में बोलूँ दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग एक टेबल को दो या दो से ज्यादा टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों, ताकि एटॉमिसिटी मेंटेन रहे। अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो ये है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। अब अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म बहुत रेयरली यूज होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एनएफ, 2NF और 3NF इंप्लीमेंट करने के बाद डेटाबेस की सारी प्रॉब्लम्स मोस्टली रिजॉल्व हो ही जाती है यहाँ तक पहुँचने तक। तो बॉयज को नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और बहुत रेयर, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में इन चीज़ों की, इन नॉर्मल फॉर्म, बहुत ही रेयर केस में इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग दोस्तों मेनली हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF देखेंगे डिटेल में, और फोर्थ नॉर्मल ऑफ का हम लोग बेसिक डेफिनेशन और क्या करता है वो देख लेंगे दोस्तों। अब एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन के फायदे क्या है, तो आपको अब तक तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन के फायदे क्या है। सिंपल, पहला क्या है, डेटा इज एफिशिएंट, डेटा एक्यूरेसी इज मेंटेन्ड, लेस स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड, और फोर्थ है फ्यूअर डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। तो तीन तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। चौथा मतलब क्या है कि डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन यूज करने का क्या हो जाता है ना दोस्तों, कि जो डेटा की इंटीग्रिटी होती है वो मेंटेन रहती है। मतलब कि जो डेटा की वैल्यू पहले आपने स्टोर करके सेव किया था ना डेटा, वो आप उसको डेटा बेस को कितने भी टाइम बाद स्टोर करो, कितने भी टाइम बाद एक्सेस करो, वो डेटा की सेम वैल्यू होगी वहां पर। मतलब डेटा की इंटीग्रिटी चेंज नहीं हुई, डेटा की वैल्यूज चेंज नहीं हुई। अब देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, मोर वर्क इज नीडेड। अब सिंपल देखो, अगर आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो और उसमें फालतू में कुछ भी अनसॉर्टेड डेटा, कुछ भी डेटा रिपीट कर दे रहे हो, जैसा आपका डेटा आया था आप उसको वैसे ही इंसर्ट कर दे रहे हो डेटाबेस में, तो वो तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप टेबल के ऊपर ध्यान दे रहे हो, डेटा के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप उसका मतलब मेंटेन कर रहे हो डेटाबेस को, आप डेटाबेस को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो,
तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा काम लगेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये था प्रोसेस गेट्स अ बिट स्लो। अब नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ता है डेटाबेस के ऊपर, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से हम लोग का जो डेटाबेस क्रिएशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अब लास्ट क्या है, समटाइम क्वेरीज गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। याद से सब्सक्राइब करना दोस्तों यूट्यूब चैनल को दोस्तों, क्योंकि और ये बहुत सारे वीडियोस आने वाले डेटाबेस के ऊपर, एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर। थैंक यू सो मच।